जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा है कि सूरज ने 6000 जहाज़ों को तबाह कर दिया। हाँ, आपने ये तो सुना होगा कि एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करके उसके जहाज़ों को तबाह कर दिया। क्या सूरज भी जहाज़ों को तबाह कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये आज की डेट में दुनिया के साथ हुआ है। सूरज ने एयरबस A320 जिसकी प्राइस $100 मिलियन है, उस प्राइस के 6000 जहाज़ों को ग्राउंड कर दिया है। असल कहानी क्या है? सूरज का अटैक कैसे हुआ? इन जहाज़ों में प्रॉब्लम क्या हुई? अब लोग इन जहाज़ों में सफ़र करने से क्यों डरते हैं? और कई मुल्कों का बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस कैसे हुआ है? जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक जहाज न्यू जर्सी से मैक्सिको की तरफ जाता है, लेकिन जाते जाते रास्ते में पायलट्स को समझ ही नहीं आता कि जहाज एकदम से नीचे आना शुरू हो जाता है और आते आते पायलट्स को ये लगता है कि अब जहाज उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। वो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नीचे आने से रोकने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। लेकिन अचानक बिल्कुल जहाज नीचे आने के बाद फिर से नॉर्मल होता है, फिर से उसको पायलट कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन डर के मारे उसको करीबी एयरपोर्ट पे उतार लेते हैं। बाद में रिसर्च की जाती है तो पता ये चलता है कि एयरबस A320 के सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से ये जहाज उनके कंट्रोल में नहीं रहा। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जब भी किसी जहाज के सॉफ्टवेयर में ग्लिच आता है तो पायलट के पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। वो जहाज को मैनुअली भी कंट्रोल कर सकता है। अगर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया तो मैनुअल कंट्रोल करके वो जहाज को उड़ा सकते हैं। और साथ ये भी होता है कि हर जहाज के पास 1, 2, 3, 4, 5 बैकअप तक होते हैं। उन बैकअप्स के तौर पे भी जहाज को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा कि 2008 में वाकया हुआ, जब जहाज के सॉफ्टवेयर में ग्लिच आया तो पायलट परेशान हो गए, लेकिन फिर उन्होंने करीबी एयरपोर्ट पे उतार लिया। अब हुआ क्या है? ये जहाज जो मैक्सिको से न्यू जर्सी जा रहा था, तो भैया वहां पे जब जहाज में प्रॉब्लम आई तो पता ही चला कि अब ये जो हमारे जहाज एयरबस A320 हैं, ये अब उड़ने के काबिल नहीं रहे। अब सूरज के में कुछ ऐसी रेडिएशंस आ रही हैं जिन रेडिएशन की वजह से इनका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। और जितने भी हमारे पास एयरबस A320 हैं, उनके सॉफ्टवेयर या तो अमेरिका में तैयार होते हैं या फिर फ्रांस में तैयार होते हैं। और मजे की बात यह है कि इन सॉफ्टवेयर्स को कई सालों तक टेस्ट किया जाता है, मिलिट्री टेस्टिंग सिस्टम से इनको गुजारा जाता है, तब जाके इनको लॉन्च किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद देखो, सूरज की एक किरण ने ये 100 मिलियन से लेकर 110 मिलियन डॉलर के जहाज़ों को नाकारा कर दिया। अब पूरी दुनिया में ये जो एयरबस A320 यूज़ हो रहे हैं, ये तकरीबन सारे मुल्कों ने 6000 जहाज़ ग्राउंड कर दिए हैं। आप अंदाज़ा लगा लें, अगर एक जहाज़ की कीमत $100 मिलियन है तो उसको अगर 6000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कितने $मिलियन बनता है। लेकिन सूरज के सिर्फ एक छोटे से चमत्कार ने ये बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। यहाँ पे सवाल ये भी बनता है कि अचानक से सूरज में ऐसी क्या रेडिएशन आना शुरू हो गई कि ये जहाज ही उड़ने के काबिल नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी गलतियों के कारण अब सूरज से कुछ ऐसी रेडिएशन आ रही हैं कि शायद इंसान भी हवा में सफ़र करने के काबिल ना रहे? तो ऐसे में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बजाय आप सुनी सुनाई बातों पे आप अपनी सर्च कंप्लीट करके रखें। आप देखें, आप बोइंग 737 में सफ़र कर रहे हैं, आप एयरबस A320 में सफ़र कर रहे हैं, जिस भी जहाज़ में आप सफ़र कर रहे हैं उसके लेटेस्ट अपडेट ज़रूर देख लीजिएगा। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन फिर भी आपको अल्लाह ने दिमाग दिया है, आपको अल्लाह ने सोचने की सलाहियत दी है। आज की डेट में जब भी किसी भी सफ़र पर निकले, लेटेस्ट अपडेट को जान के रखिएगा। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।